सिंगल टर्म है। गुड आफ्टरनून मैम। लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे वेरिएबल सेपरेशन मेथड, उससे क्वेश्चंस बनाए हो? वेरिएबल सेपरेबल मेथड ऑफ डिफरेंशियल। गुड आफ्टरनून, टेल मी। एक्चुअली लास्ट क्लास हेलो हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है। मैम लास्ट क्लास ज्वाइन थे बट नेटवर्क इशू की वजह से मतलब क्या पढ़ाई थी वो पता नहीं चल रहा था। इससे नेटवर्क एक बार सर बता शुरू हो देते। गया तो समझ में ही नहीं आया। अच्छा, क्या क्या समझ नहीं आया था अब ये बताना। बताओ क्या समझ नहीं आया? भी नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था वहां तक लिखे उसका डिस्कनेक्ट होता जा रहा था। अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस तो किसी ने नहीं बनाया तो ना? बनाए मैम। बनाए हैं? यस मैम। चलो अच्छी बात है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था। देखो मुस्कान, हम लोग पढ़ रहे थे ना, एक बार रिवाइज करा देते हैं क्या टर्म्स था। जैसे देखो हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था? अ फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर डिफाइन, म्यूट करिए जिसकी तरफ से भी डिस्टर्बेंस आ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास एक फंक्शन होता था लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन होता था, या फिर y इज इक्वल टू, आप कुछ ऐसा लिखते थे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन आप पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस में यूज किए हैं, एंड दैट इज इक्वल टू, मान लो भी कोई भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा कुछ फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल वाई वेरिएट दोनों हो सकता है, प्लस 2xy कुछ ऐसा भी फंक्शन है। अब इस फंक्शन को आपको क्या करना है, इस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन इन फॉर्म ऑफ, ये सपोज ये y है तो यहाँ पे x नहीं होगा, एक मिनट रुक जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा कुछ है, ये फंक्शन है। इसमें x आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल। किसी फंक्शन को एक नया फंक्शन जनरेट कर रहे हैं, मान लो उसमें x भी इन्वॉल्व हो, y भी इन्वॉल्व हो, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब मान लो dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव भी हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरह का फंक्शन, सारा का सारा फंक्शन और भी जो भी इसके डेरिवेटिव्स हो मान लीजिए, सारे का रिलेशन अगर एक तरह से आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस तरह से जो फंक्शन जनरेट होगा, इसी फंक्शन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो भी डेरिवेटिव्स हैं, सारे के फंक्शन का कॉम्बिनेशन अगर बना दिया जाए, तो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन हम बोल रहे हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा था, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने तरह का होता है, और भी बहुत ज्यादा तरह का होता है, बट हम दो फॉर्म में पढ़ते हैं। अब दो, और आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में रिकॉर्डिंग देखें तो कुछ फंक्शन ही है पढ़ना। तो एक टर्म आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको ODE, और दूसरा आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको PDE से रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने दो केस पढ़ा था, क्या था बताओ तो जरा, जिसको भी याद है बताओ। सर मैम जिसमें वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। यस मैम। और कोई? मैम क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। ODE को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ODE में दो केसेस होता था ना,
देखो ओडी में क्या हो सकता है, जैसे ये देखिए more independent. इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, है ना, एक्स के बेसिस पे आप वाई कैलकुलेट कर रहे हो, तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है पहले केस में, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरे केस में क्या हो सकता है, वन और मोर, वन और मोर डिपेंडेंट मोर वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये दोनों केसेस हो सकता है। ठीक है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो, या फिर एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो। ये कब हो, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, दूसरा केस होगा थर्ड जो पीडी है, उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव याद करो ना, कब निकालते हैं, वेरिएबल ज्यादा होगा तब ना, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। वी हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये बस आपको इस वेरिएबल्स के टर्म में याद रखना है, ओडीई और पीडीई कैसे बोलेंगे। अगर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो सबसे पहले समझ जाइए, आप जब भी निकालेंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कैलकुलेट होगा। इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा है तो, या फिर एक ही है तो हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल बता सकता है कोई? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैम हाँ बताइए। कुछ भी मैम सकता है, dy by dx मैम plus 4y equal to 0। हाँ बोलो बोलो। मैम dy by dx plus हाँ dy by dx प्लस 4y जो हम लोग सॉल्व भी किए थे लास्ट डे इज इक्वल टू 0 हो सकता है। अब देखो एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहा है तो इसका एग्जांपल चाहो तो ऐसे लिख सकते हो dy by dt। ये भी एग्जांपल अगर नहीं लिखे थे लास्ट डे तो लिख लीजिए, dy by dt प्लस dy by dt। ये देखो dx by dt जब भी निकालते हैं डिफरेंशिएट करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दैट इज इक्वल टू, मान लो sin t है। तो ये जो एग्जांपल हो गया किसका होगा बताओ तो, मोर देन वन वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा वाला केस है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डर क्या था, डिग्री क्या था? highest order derivative is known as order, while the power of highest order derivative will be the degree of the differential equation। ठीक है, हाँ, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, मान लो आप d3 तक निकाल रहे हो, d3 y by dx क्यूब। ठीक है, तो ये जो होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये फंक्शन आता है तो इस तरह के टर्म को हम बोलेंगे, वो डिफाइन करेगा ऑर्डर क्या है। ठीक है, जैसे मान लो ये टर्म है प्लस 4 dx स्क्वायर, ऐसा कुछ टर्म हो, सपोज dx स्क्वायर हो, नॉट x, dy, सेकेंड ऑर्डर ये हो dx स्क्वायर, ऐसा कुछ टर्म हो, प्लस 5 और यहाँ पे dy by dx हो। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, फर्स्ट जो टर्म है वही है ना, 3। जिसका डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा दैट डिफाइंस द ऑर्डर। ऑर्डर। अब मान लो इस तरह से एक क्वेश्चन एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट डे भी किया था, मान लीजिए ऐसा कुछ टर्म लिखा हो dy by dx प्लस 1। ठीक है, इस टर्म का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर है प्लस 1 है, एंड दैट इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब बताओ मुझे इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 हो जाएगा मैम। 2 में ऑर्डर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा मैम। 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें यहाँ दिख रहा है और कहीं भी दिख जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। बट
इसका डिग्री मैम ठीक है, और इसका होल पावर आ गया 2। तो ये आपका ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2 दोनों हो गए। 2। ठीक है, लेकिन डिग्री निकालने के लिए फ्रैक्शनल पावर अगर कभी भी मिल जाए तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ऑर्डर में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये श्योर है ना, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो जहां भी मिल जाए, जहां भी टर्म हो, जो भी टर्म होगा वो वही आंसर होगा। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट था मुस्कान जो हम लोग पढ़ रहे थे। अब इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था और डिफरेंशिएशन जो भी सॉल्यूशन निकाला था वो उसके बेसिस पे किया था। ठीक है, और उस पढ़ रहे थे देयर आर वेरियस मेथड्स जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, सेकंड homogeneous differential equation ma'am. Okay, homogeneous differential In exact differential equation, reducible to exact differential equation, हाँ, और मैम reducible to homogeneous differential equation. linear differential equation, Yes ma'am. Bernoulli's differential equation। इन सब में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं पढ़ना है, उस पर सरदर्द नहीं करना। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड एक वो यूज कर सकते हो। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जिसमें से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। यस मैम, किया था ना? यस मैम। अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन देखो तो सॉल्व हो सकता है हमारे पास। मान लो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से हो सकता है या नहीं, या फिर आप चेक करो क्या आएगा। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर दिस इंटू डी वाई प्लस साइन प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, x इंटू वाई स्क्वायर एंड दिस इंटू डी एक्स। देखिए तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व हो सकता है या नहीं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड कब यूज करते हैं हम लोग? मुस्कान आप बता सकते हो या सतीश आप बताइए तो। प्रशांत टेल मी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, गौरव आप बताओ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड कब यूज होता है? मैम इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ऐसे भी कर लेंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कब यूज होता है? जब एक्स और सेपरेशन मींस क्या होता है? सेपरेट करना, अलग करना। एक्स और वाई को सेपरेटली अगर आप रिप्रेजेंट कर देते हैं देन दे आर सेपरेटेड। अगर सेपरेटेड है तो क्या होगा? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज होगा। एक्स और वाई क्या है? एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। उस वेरिएबल को अगर आप सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन दैट काइंड ऑफ मेथड जो भी आप उसमें अप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा, दैट ऑल इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। ठीक है, तो अगर x और y को इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, x और y को एक साथ रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई होता है। तो क्या इसको हम वैसा कर सकते हैं या नहीं, पहले ये चेक करके बताओ। कर सकते हैं मैम, इसको करके देखिए तो बन जाएगा। देखो तो जरा ट्राई करो तो, देखो शायद बन जाए अगर पॉसिबल है तो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, देखिए अटेम्प्ट करके बन सकता है या नहीं, फिर मुझे बताइए।
नहीं बनेगा मैम उससे। नहीं बनेगा, श्योर हो? वैसे मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। आप फर्स्ट फंक्शन से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, सेकेंड फंक्शन से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, देन देखो तो एक हिंट दे दिया। बता दूं या बन जाएगा? देखो तो। बन जाएगा मैम। बन जाएगा, ओके। मैम नेक्स्ट स्टेप हिंट दीजिए मुझे। क्या बोल रहे हैं गौरव? मैम कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे मैम? कॉमन लेने के बाद dy का सारा टर्म, y का सारा टर्म एक साइड कर दो, x का सारा टर्म एक साइड कर दो। जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किए थे, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, देखो तो एक बार चेक करो तो, क्रॉस वेरीफाई करो तो उससे कुछ कॉमन कुछ वैसा टर्म दिख रहा है? आप लोग बोल रहे थे Yes, ma'am. का फॉर्मूला भूल गए, तो मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का लिस्ट शेयर कर दिया था, देखा है? यस मैम देखिए। यस मैम। कुछ मैम फॉर्मूला आंसर आ गया मैम। आ गया। आंसर कितना आ रहा है बताइए तो? -1 by y minus 1 by x minus log xy। ठीक है, ठीक है। बाकी लोग बना रहे हो या बता दूं? बना रहे मैम। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा है। एक्सक्यूज मैम, हाँ, बोलो। एक्सक्यूज मैम, हाँ, मुस्कान। मैम फिर इसका मैम इंटीग्रेशन भी निकालना पड़ता है? हाँ, इंटीग्रेशन करके ही निकालना होता है। इंटीग्रेशन करके हमें फंक्शन है, और ऐसे को डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं। दिस इज द डिफरेंशियल। ओके मैम। जो मिलेगा वो हमें फंक्शन होगा। मैंने बताया था लास्ट डे, आपके पास फंक्शन गिवन हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो फंक्शन निकालते हैं, है ना? तो यहाँ इक्वेशन गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट फंक्शन। हेलो मैम। हाँ गौरव बोलिए, क्या हुआ? व्हाट्सएप चेक कीजिए मैम। ओके। हाँ ठीक है, इसके आगे करो फिर। इसके आगे मैम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। मैम आंसर विल बी मैम 1 by y plus log y। हाँ कुछ ऐसा ही आएगा, उसको और भी प्लस मॉडिफाई किया जा सकता है। यस मैम, प्लस 1 by x minus x।
चलो देखो कैसे बनाना है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर dy plus कर लिया y है, डी वाई ये भी dy प्लस साइन वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 1 plus 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, no. एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा मान लो एक्सक्यूज मैम, बोलिए। मैम वाई इसका कॉमन लिए तो 1 प्लस एक्स बचा ना, एक्स स्क्वायर हो गया मैम। अच्छा अच्छा एक्स है, 1 प्लस एक्स होगा ना। एक मिनट, एक्स स्क्वायर नहीं है, देन एक्स हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक। चलो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई स्क्वायर 1 plus x. डी एक्स, यही है ना, Yes, ma'am. 0 वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अब देखो सारा y का टर्म एक साइड, सारा x का टर्म एक साइड करो, क्या हो सकता है, यहाँ पे आ जाइए, y का टर्म अगर हम इधर ले आए तो हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय ये वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, yes ma'am वाई स्क्वायर यहाँ आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू, इधर आ जाओ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय X is x square स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देना है, इसी को इंटीग्रेट करना है ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, वैसे फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा या फिर हमें करना पड़ेगा 1 बाई वाई स्क्वायर ब्रेक करना पड़ेगा इसको। देखो अगर डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होता तो आप क्या करोगे, 1 बाई वाई स्क्वायर लिखोगे, है ना, इंटीग्रेशन में yes, ma'am. कर लोगे तो 1 बाई वाई स्क्वायर लिखोगे माइनस 1 बाई वाई लिखोगे, यही होगा ना, इंटू डी वाई। एक मिनट रुक जाओ, जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऊपर से मैं इरेज कर दूं ये फंक्शन, मैम हाँ बोलिए। x वाले पार्ट को आप इंटीग्रेट किए हैं तो वहाँ माइनस का साइन दिए हैं। अच्छा यहाँ प्लस होगा ना, सॉरी सॉरी, चलो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन तो इतना सबको आता है, बेसिक इंटीग्रेशन। मैम एक्सक्यूज मैम, हाँ बोलिए। मैम वहाँ पे जो माइनस वाई स्क्वायर लिखे थे ना, वो माइनस यहाँ पे यूज नहीं किए, एक माइनस और होगा ना मैम। यहाँ पे जो माइनस था या माइनस, यस मैम। ठीक, चलो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन बताइए, 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई वाई माइनस 1 बाय वाई माइनस 1 बाई वाई, -1 by y और 1 वाई का क्या हो जाएगा लॉग वाई log y, यस, माइनस साइन है तो माइनस रहेगा ही, एंड दैट इज इक्वल टू, माइनस साइन हमारे पास ऑलरेडी है, देन अगेन 1 माइनस 1 बाई एक्स Yes, ma'am. माइनस लॉग, ये तो माइनस नहीं है, Plus तो लॉग प्लस लॉग x. x हो जाएगा, दिस टर्म प्लस c कांस्टेंट, तो आप यहाँ log c ले सकते हो, log कांस्टेंट log टर्म ले लेंगे तो बाद में सॉल्व करना आसान हो जाएगा, Yes, ma'am. कांस्टेंट c ले या log c ले, एक ही बात है। अब यहाँ पे अगर मान लो इस सारे टर्म्स को हम रीअरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, log वाला टर्म है, सारा log वाला टर्म एक साइड ले आओ, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा log माइनस लॉग y, ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस लॉग c, यहाँ पे आपके पास ये भी प्लस है, यहाँ माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लॉग क्या है ये x, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई एक्स,
ठीक है, यहाँ पे माइनस है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +1/y। बोलो, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है ना। अब देखो लॉग अगर इसमें लेंगे तो आपको पता है ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले केस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट हो जाता है मैम। मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट हो जाएगा और डिवीजन में माइनस मतलब माइनस। माइनस तो log x, तो x पॉजिटिव है, डिवीजन में ये दोनों टर्म है तो c और y लिख सकते हो। log x डिवाइडेड बाय cy, बताओ लिखा जा सकता है? एक स्टेप और करके लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसा बोलो, कर सकते हैं ना। यहाँ आ जाइए, ये टर्म है 1/x और ये टर्म है 1/y। वैसे इतना भी करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा तो एग्जैक्टली इस फॉर्म में भी लाना पड़ सकता है। तो ये टर्म आ गया। अब यहाँ से अगर लॉग रिमूव करना चाहें तो क्या हो जाएगा, बताओ तो कोई। log और x by cy is equals to e to the power 1/x plus 1/y। यस, क्योंकि log और एक्सपोनेंशियल जो है वो अपोजिट फंक्शन है, अगर इधर से रिमूव हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, यही है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई cy इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y डिवाइडेड बाई xy हो जाएगा ना। सो ये भी आंसर आप बोल सकते हो, चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक भी आप लाके छोड़ सकते हैं। आंसर इतना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है वो। ये भी सही है, ये भी सही है। जब मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म जो होगा वो ये हो, ठीक है, समझ गए। गौरव अभी भी सोच रहे हैं कुछ? मैम यहाँ पे लिख सकता है ना मैम, टेकिंग e power x on both sides। लिख सकते हो, या फिर लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, ऊपर ही लिख दीजिए टेकिंग लॉग वाला कंडीशन है, लॉग फंक्शन। वैसे लॉग लेके तो आ नहीं रहा है, वो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आ रहा है। आप यहाँ पे बोल सकते हैं चाहे तो, ऐसे नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जहाँ भी लॉग है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दैट आर अपोजिट फंक्शन, और जहाँ भी लॉग रिमूव करेंगे तो एक्सपोनेंशियल आएगा, एक्सपोनेंशियल रिमूव करेंगे तो लॉग आएगा, है ना। ये होता है हमेशा, बताओ। यस मैम। कभी भी अगर एक लॉग को रिमूव करना है तो आपको एक्सपोनेंशियल लिखना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल को रिमूव करना है तो लॉग लिखना। अब जिसमें भी आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये भी लॉग के टर्म में आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉग अगर रिमूव करेंगे तो एक्सपोनेंशियल लिखना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल रिमूव करेंगे लॉग लिखना पड़ेगा, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस थोड़ा देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग डेफिनेशन वगैरह तो पढ़ ही लिए थे, क्या बचा आप बताओ। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ये भी देख सकते हैं। होमोजेनियस, हाँ, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले रिड्यूसिबल टू सेपरेशन देख लेते हैं। कुछ फंक्शन ऐसा भी होता है ना जो आप रिड्यूस कर सकते हैं, होमो मतलब सेपरेबल, जैसे ऐसे अभी क्या क्वेश्चन मिला, डायरेक्टली मिल गया ना, सेपरेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसा होता है जो आप डायरेक्टली सेपरेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा एक मिनट, पहले एक क्वेश्चन बनाओ तो जो सेपरेशन मेथड से सॉल्व हो जाए। बना सकते हैं, दूं ऐसा क्वेश्चन? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन करो तो, x इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू dy बाई dx, and that is equal to 1 minus x square into 1 plus y square। देखो तो अप्लाई करके। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ना मैम।
हाँ हाँ उसी से बनेगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सबकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है। और अब नहीं बन पाएगा क्या, सोच रहे हो? मैम देख रहे बना रहे। ज्यादा डिफरेंस नहीं है सॉल्व करने में, एक बार देखिए, रीअरेंजमेंट करिए ना बस। मैम गौरव लोग क्या हुआ, विनायक बोलिए। आंसर है मैम y माइनस tan इनवर्स y माइनस log x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c। ठीक है सर, करेक्ट। मैम टर्म्स तो इधर उधर हो सकते हैं ना, मतलब अरेंजमेंट तो कुछ भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं। यस हेलो मैम, मेरा आंसर ये आया, हाँ बताइए क्या रहा है। 1/y स्क्वायर इक्वल टू log x माइनस x स्क्वायर बाई 2। 1/y स्क्वायर, बोलो आगे शंकर, इसका टर्म बोलिए। बस एक ही टर्म बताया आपने, स्क्वायर इक्वल टू log x माइनस log x माइनस x स्क्वायर बाई 2। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी तो ठीक है, इंटीग्रेशन आई थिंक कुछ गड़बड़ किया है इंटीग्रेशन में, देखो तो। मैम ये टर्म आया ना y स्क्वायर हाँ इंटीग्रेशन में y स्क्वायर बाई y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा इसका अनुसार। जैसे एक मिनट, हाँ वाई स्क्वायर कैसे हो जाएगा, जैसे देखो पहला टर्म तो क्या टर्म आया है एग्जैक्टली मुझे ये बताओ। y के साथ जो टर्म आया है, dy के साथ जो टर्म आया है वो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आया है। यस मैम। इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स, ये dx आ गया है, बताओ। यस मैम। अब इसका इंटीग्रेशन तो यस करना मैम, है, यहाँ हो जाएगा आपके पास 1/x जो कि log x मिल जाएगा, 1/x और यहाँ करोगे x आ जाएगा, सही है ना। इसका इंटीग्रेशन तो करना बहुत ही आसान है, सबको पता है। आप इसको फर्स्ट वाले टर्म को क्या लिख दोगे, log x, और इसको क्या कर दोगे x स्क्वायर बाई 2, साथ में कांस्टेंट c ऐड कर दो, ठीक है, प्लस log c या कांस्टेंट c, जो भी log c चाहे तो log c भी लिख सकते हैं हम लोग। अब इधर वाले टर्म को कैसे इंटीग्रेट किया है शंकर, ये बताइए बस मुझे। मैम इसी का लगता है गलती हुआ है, वो y स्क्वायर मैम बाई इसमें 1 ऊपर में 1 जोड़ देंगे, एक घटा देंगे मैम। हाँ तो सिंपली 1 माइनस ऐसे कर लो ना, 1 माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से कर लो, देखो आ जाएगा।
इतने टर्म को ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes, ma'am. तो इस टर्म को नहीं समझे। हाँ, बस इसी तरह अरेंज करके निकाल लीजिए आगे आंसर। यस मैम लिख सकते हैं। बस कर लो, उतना हो गया आंसर। सब लोग इसको करके सॉल्व कर लो। आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर वाला फंक्शन में 1 प्लस और 1 माइनस किया हुआ है। हाँ, इस टर्म में 1 ये सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 1 भी करके लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। 1 माइनस करोगे तो यहाँ से क्या जा रहा है? 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, तो ऊपर क्या बचेगा? वाई स्क्वायर बचेगा ना। 1 माइनस इतना टर्म हम कर देते हैं अगर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना। एलसीएम कैसे सॉल्व करते हो? ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा ना। y माइनस टेन इनवर्स पाई आ गया। है ना, बस वैसे ही किया। इससे एक डिफरेंट थोड़ा क्वेश्चन मुझे बताना है। ये हो गया हो तो आगे बढ़ूं? यस मैम। चलो ठीक है, देखो एक मिनट। एक क्वेश्चन मान लो ऐसा दिया हो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया है और dy बाई डी एक्स दिया है, dy बाई डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू 1। बताओ इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग एक्स माइनस वाई की प्लेस वेरिएबल पुट कर देंगे। x और माइनस वाई के वैल्यू पे कोई और वेरिएबल पुट कर देंगे। कोई और वेरिएबल पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे ब्रेक करेंगे ना a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो x का इंडिपेंडेंट टर्म नहीं मिल पाएगा हमें। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा हो जहां पे x और y को आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो आपको सॉल्यूशन करना भी है और सेपरेट नहीं भी करना है, देन इन दैट केस यहाँ पे इस टर्म के लिए कभी कभी यूज किया जाता है, इसके लिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में आप इसको रिड्यूस कर रहे हो। कैसे? बाय पुटिंग सम वैल्यू ऑफ x माइनस। मान लो हम x माइनस वाई का कोई वैल्यू पुट कर दें, सपोज t v, कुछ भी v पुट कर दें। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के फॉर्म से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इस फॉर्म में हम ब्रेक कर देते, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में इसको ब्रेक कर देते, तो यहाँ पे x और y का प्रोडक्ट टर्म मिलता हमें, जिस केस में हम लोग वेरिएबल सेपरेशन मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ऐसे फॉर्म को आप बोल सकते हैं सेपरेशन मेथड अप्लाई हो जाएगा, सेपरेबल मेथड अप्लाई होगा, बट वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा। रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेशन मेथड है। करके देखो तो ये बन पाएगा। करके देखो तो बन पाएगा ये? जल्दी से बताइए मुझे।
बन जाएगा विनायक? यस मैम। गौरव आपसे, कोमल, यस मैम। चलो ठीक है, बताओ जल्दी से आंसर बताओ देन। मैम हाँ बोलिए। y is equals to 1/2 log x minus y minus 1 by x minus y plus 1 plus c. कितना लंबा चौड़ा क्या बोल रहे हैं? 1/, y is equals to हाँ 1/2 y is equal to something करके आ रहा है आंसर। 1/2, ओके 1/2 log हम्म, x minus y minus 1 न्यूमरेटर में हाँ और डिनोमिनेटर में x minus y plus 1. ठीक है, and that is equal to मैम प्लस में c है, अच्छा ठीक है, y मैम एक्चुअली माइनस में आ रहा था तो उसको उस साइड ले गया ना तो प्लस में आ गया तो y इक्वल टू में ये वाला y value का टर्म रहेगा इसमें, y टर्म तो नहीं रहना चाहिए। देखो कैसे बनेगा, ये टर्म है अगर हमारे पास, इसको v पुट कर रहे हो ना तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू वी। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, v का डिफरेंशिएशन dx, यही होगा ना? यस मैम। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, टर्म्स क्या क्या लेना है, क्या क्या यूज करना है, तो dy बाई dx के टर्म में हम सारा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो dy बाई dx के टर्म में लिख लेते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv by dx dv by क्या dx जाएगा, minus 1 माइनस dv बाई dx, 1 माइनस dv बाई dx। ये टर्म तो सबको आता है, इतना तक में तो किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब करना क्या है, वापस से देखिए फंक्शन में जाइए, ये इतना हमें रॉ मटेरियल मिला है, अब इसका यूज करना है इन दिस फंक्शन। तो हमें यहाँ जब आएंगे तो क्या मिलेगा, ये वैल्यू जो है वो क्या है, v का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज v स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास टर्म है dy बाई dx का वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 1 माइनस dv बाई dx, ठीक है। इसी को इंटीग्रेट करना है एंड दैट इज इक्वल टू 1 है, ये भी लिख लो। अब इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करना, क्या करना है वो, सो dv बाई dx अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से बताइए क्या करें, क्या टर्म उधर ले जाएं, क्या छोड़ दें, कैसे करेंगे बताओ। 1 बाई वी स्क्वायर को इधर, वी स्क्वायर को पहले 1 बाई वी स्क्वायर इधर भेज दें, यस मैम, चलो ठीक है, तो हमारे पास बचा 1 माइनस dv by dx equal to 1 by v इज इक्वल टू 1 by v square। 1 बाई वी स्क्वायर, ओके नेक्स्ट। अब उसके बाद मैम हाँ 1 by v square plus 1 ये 1 भी उधर भेज देते हैं ना, मैम उसको ही 1 by v square को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा dv by dx, वही बेटर है। तो ये 1 वाला टर्म इसको इधर भेज दो, ठीक है वही कर देते हैं, जो भी टर्म करेंगे अल्टीमेटली आना तो वही है ना, डी स्क्वायर सॉरी 1 माइनस वी स्क्वायर
चलो जब इसको इधर लेके आओगे, ये टर्म उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर, चेक कर लेना आप लोग, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, dt बाई dv बाई dx। यस मैम। डी बाई डी माइनस में ना रहेगा मैम। ऑलरेडी माइनस में है। ठीक है, ये टर्म आपका माइनस में कहाँ रहेगा, ये टर्म उधर चला गया, ये इधर आ गया, प्लस में इधर है, माइनस में आ गया, ये नेगेटिव इधर आके प्लस हो गया, ठीक तो है, गड़बड़ है कुछ, चेक करो, इसका तो काम नहीं है, ये अब हम रिप्लेस कर सकते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, विनायक गड़बड़ है, चेक करिए एक बार, बताइए गड़बड़ है तो। मैम 1 बाई वी स्क्वायर को उस साइड ले गए हैं, dv बाई dx से। हाँ उसको इधर कर दिया, तो मैम वी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बाई वी स्क्वायर, वी स्क्वायर -1 बाई वी स्क्वायर ना होगा मैम। -1 बाई वी स्क्वायर, चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, जो आप नेगेटिव साइन बोल रहे हो ना, इस साइड दे दीजिए तब। अटेम्प्ट कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वी स्क्वायर न्यूमरेटर में भेज देते हैं एंड 1 माइनस वी स्क्वायर को ये ले लें, चलो ठीक है, अब पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव भी है तो, और यहाँ पे आप v वाला टर्म ले लो dv, और इधर जो है वो सिर्फ इंटीग्रेट कर दीजिए dx को, बताओ ठीक है, आप कर सकते हैं, अगर नेगेटिव होता है तो अपोजिट इनवर्स कर लेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव। मैम मैम ऊपर नीचे से माइनस साइन कैसे हट जाएगा? चेंज कर लो ना, इस टर्म को इधर ले आओ, उस टर्म को उधर भेज दो, dx 1 बाई dx हो जाएगा, तो dx करोगे तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा ना। चलो देखो एक मिनट, फिर से यहाँ देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये चीज नीचे आ गया, ये यहाँ आ गया, ये टर्म ऊपर वो से, तो समझ लो। ठीक है, होगा। यस मैम, यस मैम। अब देखो इस टर्म में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस फंक्शन को, तो यहाँ तो आपको पता है RHS में आएंगे तो x हो जाएगा, यस मैम। dx का इंटीग्रेशन है x प्लस कॉन्स्टेंट, सी ये वाला टर्म जो होगा इसका इंटीग्रेशन मुझे कोई बता सकता है, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं भाई सब, हाँ माइनस साइन छूटा हुआ है मैम यहाँ पे, कहाँ वाले माइनस, dv वाले टर्म पे मैम माइनस इसमें है तो माइनस तो रहेगा ही ना मैम। वो एक मिनट चेक करने दो, यहाँ से शुरू से, ये टर्म आपका ये है 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस dv बाई dx, v square into dv by dx, so v square 1 by v square, एक स्टेप यहाँ अगर मान लो हम बढ़ा ही देते हैं, ये टर्म आपका आ जाएगा, क्या हो जाता है, dv by dx इधर कर लो, 1 माइनस 1 by v स्क्वायर, एंड ये टर्म इधर आ जाएगा, dv by dx पॉजिटिव नेगेटिव है, इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, यस मैम। ठीक है। अब इसमें आप लिखोगे तो क्या हो, ये टर्म आप, अच्छा ये बोल रहे हो वी स्क्वायर माइनस, यस मैम वही बोल रहा है, v स्क्वायर माइनस 1 वी स्क्वायर माइनस 1 बाई v स्क्वायर, वी स्क्वायर बोल रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू dv by dx। मैम वहाँ पे बस नीचे वाला न्यूमरेटर चेंज कर दीजिए ना मैम, तो हो जाएगा वो इंटीग्रेशन वाले में। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको, dv बाई dx ये कर दोगे, ठीक है, यही कर रहे हो ना, और अगर हम इस टर्म को ऐसे लिख दें तो वो माइनस साइन कर रहे हैं, यही चीज है ना। यस मैम। या फिर इस टर्म को अगर हम लोग
लिख सकते हैं -1 + 1 वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट करेंगे तब ना लिखेंगे मैम वो वाला। नहीं, ये सिंपली इस टर्म में ऐड सब्सट्रैक्ट करें तो ऊपर में करेंगे मैम। हाँ, इस टर्म को बस चेंज करो ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। -1 -1। अच्छा, ये टर्म आएगा या नहीं? इस टर्म से आने वाला है या नहीं? ये आएगा या नहीं, ये बताओ पहले। मैम वहाँ डिनोमिनेटर में b² -1 होगा। v² -1 बोल रहे हैं? हाँ मैम, इसके अनुसार तो b² -1 होगा ना मैम, अगर कोई साइन नहीं ले रहे हैं तो इसी को अगर इन्वर्स करेंगे उस साइड ले जाएंगे तो b² ऊपर में चला जाएगा और b² -1 नीचे रह जाएगा और x को इस साइड भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बोल रहे हैं। चलो ठीक है, जस्ट अ मिनट। अगर ये टर्म लिख लेते हैं तो v² -1 1 - v², ये टर्म इधर ले आइए, v² -1 v²। ठीक है, बस इस टर्म को चेंज करना है ना। देखो बस साइन कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना। यहाँ पे अगर ये टर्म है, स्टेप वाइज देख लीजिएगा। यहाँ से ये टर्म अगर हम लिख रहे हैं ऐसे, देखो अगर ये टर्म यहाँ तक आ ही जाएगा, ये टर्म आ रहा है, देन आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इसी चीज को अगर हम लोग चाहें तो v² -1 v² dv/d², इतना लिख सकते हैं। अगर इसी चीज को देखो, ये वाला पोर्शन हटा दीजिए। चलो, इस टर्म को अगर हम चाहें तो ऐसे लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा? इस टर्म को अगर लिखें हम तो dv वाला जो टर्म आ रहा है, देखो ये टर्म उधर चला जाएगा तो आपके पास हो जाएगा v² × dv डिवाइडेड बाय 1/v², सॉरी v² -1 v² -1 ये हो जाएगा। देखो तो ये टर्म इधर आ जाएगा, वो टर्म इधर आ जाएगा, सिंपली dx इधर रह जाएगा। बोलो होगा? बताओ बाकी लोग। ठीक है, यही है ना? यस मैम। अब इसी टर्म को हमें इंटीग्रेट करना है। बस यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ जो लिखा था वो इनवर्स लिख दिया है। अब इस टर्म को सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो क्या है, दिस इज v² -1 करके देखो क्या आ रहा है, v² -1 × dv। अब इस टर्म का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा? ये इंटीग्रेशन पहले किया है? ऐसा कोई फंक्शन याद है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सारा? हाँ बताओ क्या है? ऊपर में -1 + 1 जोड़ के पहले मैम तो मैं -1 + 1 ऐड करेंगे, देन हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा मैम 1 हो इंटीग्रेशन जाएगा में। मैम। इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, बताइए बताइए जल्दी। मैम इसका वैल्यू बताएं मैम। नहीं, इसको ब्रेक कैसे कर रहे हैं पहले ये बोलो। ऊपर में मैम 1 जोड़ेंगे, 1 माइनस करेंगे। जब हम 1 ऐड करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली ये टर्म ऊपर रह जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या चेंज आएगा? क्या चेंजेस आएगा? चेंज करके बताओ पहले। 1/v² -1 1/v² -1 या फिर सिंपली +1 ऐड कर दें तो नहीं हो जाएगा इसमें? वही तो कर रहे थे मैम, ऊपर में वैसे ही है। देखो अगर इस टर्म में हम लोग सिंपली, हमारे पास फंक्शन है v² -1, इस टर्म में हम लोग क्या करते हैं, +1 ऐड कर दें, यही है ना? जब इसको +1 आप ऐड करोगे तो
टर्म क्या ऊपर आ जाएगा, देखो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये टर्म क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो तब तो ये v स्क्वायर आ जाएगा ना। मैम अगर हम लोग -1 और +1 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1 + 1 / v² -1। 1 + 1 v स्क्वायर -1। मैम न्यूमरेटर है ना मैम, उसमें +1 भी करेंगे, -1 और -1। सिर्फ न्यूमरेटर में करने के लिए बोल रहा है ना, हम पूरी की बात कर रहे हैं। यस मैम। वो तो न्यूमरेटर में करेंगे तो फिर तो वैसे आ ही जाएगा। ठीक है, कर लो इसी की तरह, +1 -1 अल्टीमेटली क्या आ रहा है, dv = x + c। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ। क्या पूछ रहे हैं मैम? इंटीग्रेशन करके क्या लिखे बताइए, आंसर तो अब आ चुका है ना। I have v plus 1/2 log v minus 1/v plus 1 is equal +1 to c. v प्लस समथिंग आएगा, 1/2 log 1/2 log v - 1/v v minus 1/v plus 1. v - 1/, आवाज आ रही है मेरी, am I audible? Am I audible? यस मैम। Yes, ma'am. v plus 1/2 Yes, ma'am. log Yes, v, ma'am. log v 1/2 1 v minus 1/v plus 1, ma'am. ठीक है, हो गया, करेक्ट आंसर है, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद हम लोगों को होमोजीनियस फंक्शन पढ़ना है, तो होमोजीनियस फंक्शन मुझे बता सकता है कोई, याद है किसी को होमोजीनियस फंक्शन हम किसे कहते हैं? हम लोगों ने होमोजीनियस फंक्शन पढ़ा था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यस मैम। हाँ, तो बता सकते हो मैम क्या था होमोजीनियस फंक्शन? Having the order same, ma'am. क्या बोल रहे हैं? मैम अगर कोई फंक्शन एक्स वाई पे है मैम, f of x y पे मैम अगर कोई फंक्शन है, तो अगर f of x y = f of kx और ky के बराबर होगा मैम, तो बोल देंगे कि वो दोनों जो फंक्शन है हमारा दिया गया वो हम लोग होमोजेनस ये है। भी एक टर्म यूज कर रहे थे ना, अगर x कोई फंक्शन है तो हम लोग f(x,y), मान लो कोई फंक्शन हमारे पास न्यूमरेटर होता था f, सपोज f(1x) और f(2y), दोनों होमोजीनियस होता था, तो हम लोग कैसे लिखते थे, f(x,y) लिखते थे, f(x) गिवन होमोजीनियस, जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया हुआ है। यस मैम। चेक करने वाला कंडीशन याद कर लो। हाँ, कुछ इसमें मल्टीपल होता था हमारे पास x² और उसमें आप ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, याद है कुछ? उस तरह के फंक्शन को हम लोग होमोजीनियस, और इसी होमोजीनियस फंक्शन के बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो होमोजीनियस, वॉइस ब्रेक हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, पता नहीं नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा है। यस मैम, इधर भी है। उधर भी बारिश हो रही है? यस मैम। Yes, ma'am. बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अचानक से इतना ज्यादा होने लगा ना। चलो देखते हैं होमोजेनिटी वाला कंडीशन में कैसे सॉल्व करना है। तो लिखिए, पहले हेडिंग डाल दीजिए
बस देखते हैं क्या करना है, करेंगे होगा तो नेक्स्ट क्लास में, बट सारा टर्म्स जान लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस फॉर्म, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस फॉर्म। Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो अब होमोजीनियस फंक्शन हम उसे बोलेंगे जिसमें dy by dx जो है, ठीक है, ये dy by dx हमारा इस तरह से ब्रेक हो जाए, लाइक एक फंक्शन fxy ऐसा कुछ हो और दूसरा फंक्शन f1xy मान लो ऐसा कुछ है, और दूसरा फंक्शन fx2 फंक्शन 2 मान लीजिए कोई है जो इस तरह का है। अगर ऐसा है तब आप बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन। लेकिन होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए तब जब दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम हो, ये कंडीशन है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो डिग्री मैम, हाँ, होमोजीनियस फंक्शन में ऑर्डर, डिग्री भी बोल सकते हैं। हाँ डिग्री भी बोल सकते हैं, बट ऑर्डर के टर्म में करोगे तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या था, जो लॉजिक हमारे पास था ना, डिफरेंशिएट करके होमोजिनिटी वाले में चेक करते थे, ऐसा कुछ फंक्शन होगा तो आप बोल सकते हो सेम ऑर्डर सेम डिग्री जो टर्म आएगा। तो इस तरह का फंक्शन यहाँ पे लिख लीजिएगा, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास ये जो टर्म आता है, इसको अभी जस्ट हमने लिखा था कि ये लिखा जा सकता है लाइक एफ वाई गिवन एक्स, ठीक है। होमोजीनियस होता है फंक्शन तो एक बार रिवाइज कर लेना वापस से जाके, अगर ऐसा फंक्शन होता था तो एफ वाई गिवन एक्स होता था, इस तरह का होता था। तो ये फंक्शन हम dy by dx जो आप इधर लिखे हो LHS में, दैट dy by dx जो है उसको आप होमोजीनियस है तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, जो y by x होगा जो कि यहाँ से आ सकता है फंक्शन हमारे पास, इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, इसका एक वैल्यू पुट कर देना है लाइक v, ठीक है। अगर ये वैल्यू पुटिंग करोगे आप तो आपको मिलेगा क्या, y इज इक्वल टू xv, y इज इक्वल टू x इंटू v। जब ये सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, इस टर्म को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, इधर तो dy लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर देखो dy by dx के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये लिख देते हैं। अब इधर आके लिखो क्या डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखोगे, dx by dx एंड दैट इज इक्वल टू 1, बताओ 1। सो अगर x का Yes, ma'am. में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो दैट इज हो जाएगा 1। तो दिस टर्म इज इक्वल टू 1 इंटू वी, u इंटू डी वी, v इंटू डी यू वाला टर्म लगाएंगे एंड दिस टर्म प्लस दूसरे बार में क्या लिखेंगे, x और v का डिफरेंशिएशन, v का क्या होगा dv by dx, ठीक है। dv by dx टर्म हमें, हाँ ये टर्म हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। इसी के हेल्प से हमें जो भी निकालना है होमोजेनियस फंक्शन का सॉल्यूशन, और जो टर्म निकालते हैं वो इसी के बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इसी टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए इस टर्म में आपको सॉल्व करना है तो dy by dx, सपोज यहाँ कोई पूछ दे x इंटू dv by dx क्या होगा, रीअरेंजमेंट कर लो टर्म्स का, तो x इंटू dv by dx क्या होगा, बताओ। ये f dy by dx minus v v है तो इसको क्या fv लिखा जा सकता है, फंक्शन ऑफ v,
या जो आप डिफरेंशिएट करके लाए हैं? dy by देखो मान लो ये जो टर्म आएगा आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ वी फंक्शन जो आएगा, या फिर dy बाई डी एक्स के टर्म में dy बाई डी एक्स प्लस वी करके लिखो, या जो भी टर्म लिखो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, एक ही फॉर्म में सॉल्व करके हम लोगों को अल्टीमेटली जैसा यूज करना होगा उसके बेसिस पे लिखेंगे। एक मिनट, देखो सबसे पहले ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, आपके पास है क्या क्या, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, फंक्शन हमारे पास ऐसा होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम ऑर्डर होना चाहिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसा कर सकते हैं तो y बाई एक्स को एक नए वेरिएबल v से रिप्लेस कर रहे हैं, जब v से रिप्लेस कर रहे हैं तो आप इसी टर्म को बस y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड v, dy बाई डी एक्स लिखा जा सकता है। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आया है v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, तो यहाँ पे v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स को सपोज हम एक टर्म रिप्रेजेंट कर लें कुछ ऐसे एफ वी, बोलो ये कर सकते हैं या नहीं, नोटेशन डालना है एक फंक्शन का, और v क्या होगा, v क्या है ध्यान से देखो, ये वाला टर्म, और ये टर्म कहाँ से आया है, इस टर्म से जो दोनों का, हाँ y बाई एक्स को ही आप v लिख रहे हैं, तो जो टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, f ऑफ v मिल जाएगा ना, क्योंकि f ऑफ v तो हमें यही मिला हुआ है ना, तो ये टर्म आप ऐसे लिख सकते हो। अगर इसी में हम लोग इसी चीज को लिखना चाहें, मान लीजिए x ऑफ dv बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ तो, एफ वी माइनस वी लिख सकते हैं, बताओ बोलो लिखा जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये फंक्शन जो भी आएगा हमें टर्म मिलेगा v गिवन x x x गिवन y, वैसा ही टर्म मिलेगा, तो हम लोग ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। अब इसी फंक्शन में मान लो हमें x का सारा टर्म, चूंकि एक चीज याद है ना, ये सब जो दिया हुआ है दैट इज ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो अल्टीमेटली करना क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन को। अब इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेबल फंक्शन के फॉर्म में लाना तो पड़ेगा ना, होमोजेनियस फंक्शन ही है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे अभी क्वेश्चन देख रहे थे ना, हम लोगों के पास इक्वेशन होता था और उससे हमें फंक्शन निकालना होता था, तो ये सारा जो है वो इक्वेशन है और उसको आपको फंक्शन के फॉर्म में लाना है, तो इंटीग्रेट करना है, हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखो अगर इंटीग्रेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन v वाला सारा टर्म मतलब dv बाई एफ ऑफ v माइनस v इज इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा dx बाई x। अब समझ रहे हो क्यों कर रहे थे हम लोग, ये इंटीग्रेट अब कर दो हमें फंक्शन मिल जाएगा, समझ गए। Am I audible? Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. ठीक है, वो जो हम लोग कर रहे थे ना वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि हमें फंक्शन dv बाय एफ वी माइनस वी के फॉर्म में मिल जा रहा था, ठीक है। और इस तरह से अगर हम चाहें तो उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते थे। ऐसे जो भी क्वेश्चन होगा, देखो क्वेश्चन अभी भी मैंने कहा था ना आपको, सिर्फ दो ही फॉर्म में रहेगा, या तो इक्वेशन गिवन हो देन फंक्शन निकालना है, फंक्शन गिवन हो इक्वेशन निकालना है। फंक्शन गिवन हो तो इक्वेशन निकालना बहुत आसान है या नहीं, ये बताओ। सबसे शुरू में हम लोग कर रहे थे, उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, जितना कांस्टेंट था उतनी बार डिफरेंशिएट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा।
लेकिन Yes, ma'am. अगर इक्वेशन गिवन है तो आपको डिफरेंस जो सॉल्व करना है वो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन होगा, और इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेबल फंक्शन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, देन इंटीग्रेट कर दो, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं इस पे देती हूँ, आप लोग कोशिश करना सॉल्व करने का, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखना तो बस एक ट्राई करके देखना, हो पाता है तो भी ठीक, नहीं हो पाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस y squared into dx and that is equal to 0. इसको dy by dx के फॉर्म में ले आइएगा, फिर कोशिश करके देखिएगा कैसे बनता है। x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है बाय होमोजेनियस मेथड। सेपरेशन मेथड से हो सकता है क्या सॉल्यूशन? देखो तो चेक करके बस बताओ। हो सकता है, separation। हो सकता है, एक सेपरेट आवाज बहुत कट रही है आप लोगों की, मेरी भी। नो मैम। हाँ बोलो, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो x। मैम वी हैव आवर नेक्स्ट क्लास फ्रॉम 3:30 मैम। ओके, ट्राई करके देखिएगा देन इसको। चलो ठीक है।